वेलकम बैक क्लास साहब। हम बात करेंगे फैसल वाडा साहब की और जो आज उन्होंने सेनेट में तकरीर की, जिस तरह उन्होंने खुलकर तनकीद किया एंड टू द पॉइंट कि उन्होंने तरीके से तहक़ीक़ सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट जो है वो जमा करा दी। अब इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें जो पिछले दिनों में होता रहा है। आज़म रज़ी तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, उससे पहले फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दीगर लोग जो थे वो एक ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए आ गए थे। एंड देन जिस तरह के जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं केसेस में, तो ये एक बहुत ज़्यादा आई थिंक बात आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इसको दो तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं इस पूरा जो इस वक्त हमारा वो कहते हैं गड़धाल मचा हुआ है, जो हमारे सराइकी ज़बान में कहते हैं कि वंस कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिसकी किसी को ना समझ आओ, मिट्टी उड़ा दो, धूल उड़ा दो, आंखों में डाल दो, पूरा का पूरा मेला ही उलट दो, तो उसी तरह का काम है कि अगेन किसी को समझ नहीं आ रही हो क्या आ रहा है। एक तो ये है कि हम इसको अपनी इस खूबसूरती भी समझ सकते हैं कि हमारे ये इंस्टीट्यूशन जो हैं आपस में वो लड़ाई कर, लोगों को तो ये लगता है कि लड़ाई हो भी रही है, तो लेकिन एक उन्होंने सिस्टम कोलैप्स नहीं किया। अब आप देखें 2008 के बाद यहाँ पे हुकूमतें गिरी, वज़ीर आज़म जेलों में गए, उनको डिस्क्वालीफाई हुआ, गिलानी साहब हुए, फिर उसको नवाज शरीफ साहब हुए, 5-6 हमने वज़ीर आज़म भुगता लिए, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम चलता जा रहा है। मतलब रुका नहीं है कि खुदा ना खासा माशाल्लाह नहीं लग लिया, फ़ौज नहीं आ गया, 8-10 सालों के लिए आपने सियासतदानों को आउट नहीं कर दिया, फिर दोबारा हम उस प्रोसेस से नहीं गुजरे, पेनफुल से गुजरना था। सो हम ग्रो भी कर रहे हैं, एक दूसरे की पावर्स हों, इंस्टीट्यूशंस की हों, इदारों की हों, साथ साथ दोनों काम चलते जा रहे हैं। और इंस्टीट्यूशन की भी वो अकाउंटेबिलिटी कह लें, उनके एवोल्यूशन कह लें, वो सेनेट की हो, असम्बली की हो, जो आपकी इनकी फ़ौज की हो, या सीक्रेट एजेंसीज की, या अदालतों की, या मीडिया की इवन हमारी। सो पैरेलल इसको एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तौर पर हम डील कर सकते हैं कि हम अपने जो मतलब शार्क्स हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो लोग ये देख चुके हैं, इसका 90s का ईरा देखा है, जिन्होंने हमने करीब से देखा है उसको, वहाँ तो छोटी छोटी बातों में मार्शल लग जाते थे, वो फौज आ जाती थी, लड़ाई हो जाती थी, डिसमिसल हो जाती थी। सो हमारे इंस्टीट्यूशन उस हद तक आप देखें तो बड़ी चेंजेस आई। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि फैसल वाडा साहब जो हैं, इनको किसी ने देर से उनको एडवाइस किया है कि ये गुफ्तगू जो उन्होंने की थी उन्होंने जजेस पे, उसके लिए आपका फोरम जो है ना, प्रेस क्लब या प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट नहीं थे। ये लेट उनको किसी ने समझाया है, किसी उनके कुलीग ने या किसी और बंदे ने उनको बताया कि भाईजान ये तकरीरें जो आपने करनी थी ना, ये कौमी असम्बली या सेनेट के आपने फोरम पे करनी थी, क्योंकि वो सेनेटर हैं तो आपको सेनेट के फोरम पे करनी चाहिए थी, क्योंकि अंडर द लॉ यहाँ पे सेनेटर हो या कौमी असम्बली का मेंबर, वो जो तकरीरें करते हैं कौमी असम्बली में, उनको उस पर वो मिली इम्यूनिटी है, एग्जम्पशन मिली हुई है, उन पर ट्रायल नहीं हो सकता, उन पर केसेस नहीं हो सकते कि आपकी कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग पे एज सच अदालतें जो हैं आपको बुलाकर आप पे कुछ केस नहीं कर सकती, ट्रायल। आपने कभी सुना कि किसी ने तकरीर की और उसके बाद उसको किसी जज ने बुला लिया हो या उन पर कंटेम्प्ट लग ली गई हो या केस नो, बिकॉज उनको कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर प्रोटेक्शन हैं। ये बात उनको बाद में समझ आई, लिहाजा आज आप देख उन्होंने खुलकर बातें की हैं, नाम भी लिए हैं उन्होंने, उसके बाद बताया भी है और उन्होंने सारी चीजें की। लेकिन एक और भी डेलिकेट चीज है इसमें, जिसने उनको ये बात बताई है ना, उनको फैसल साहब को, उनको एक और बात बताना भूल गए हैं। वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप आर्मी और जुडिशरी के खिलाफ तकरीर नहीं करेंगे, ये भी लिखा हुआ है। सो दैट्स अ वेरी मतलब एक ऐसी और एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। मजेदार बात हुई, आपने बड़ा जबरदस्त बिल्ड किया और फिर एकदम से वो कोलैप्स कर गया कि ये आपको दोनों चीजें देखनी चाहिए था। जिसने मशवरा दिया है कि आप वहां पे कर लें, उधर जा फेयर वर्क करें आप, डट जाए। हालांकि पहले देखे वाडा साहब जो हैं, बाद में उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को रीएडजस्ट पोजीशनिंग करने की कोशिश की, जब लेकिन नहीं हुई तो फिर उन्होंने जब उन्हें फील किसी ने मतलब यार दोस्त फिर रहे होते हैं जो थोड़ा चुक देते हैं, कोई नहीं वाडा साहब तुसी जाओ, फिर जो मतलब ठा करने कर दो। वो पहले से ही बंदा थोड़ा दिमाग तपा हुआ होता है, वो ऊपर से मेरे जैसे 2-4 मिल जाते हैं, वो और चढ़ा देते हैं। तो वाडा साहब को इसी तरह का अगेन इसी तरीके का किया, क्योंकि अदरवाइज उन्होंने कहा ना बातें हो जाती हैं, मैं जाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, मैं बताऊंगा। पहली लाइन उनकी ठीक थी, मुझसे अगर पूछें जब उनको नोटिस आया इसका तौहीन अदालत का, वो पहली लाइन ठीक थी, जो उन्होंने अपने आप को रीएडजस्ट किया। बंदा कर लेता होता, बंदा मतलब उसमें जोश खिताबत में बहुत सारी बातें कह देता होता, सियासतदान तो ज्यादा कह जाते होते हैं। सो वो लाइन ठीक थी, क्योंकि आपको बुलाया हुआ है। अब ये जो है ये मोर ओवर है जो आज उन्होंने सेनेट में किया है। ये उनको बाद में किसी ने कहा है कि नहीं भाई साहब, अब आपको बुलाया तो है ना उन्होंने, बस जाओ तो पाए जाओ, तो जो करना है ना हशर नशर करने, देखी जाएगी, हमारे यहाँ कहते हैं ना देखी जाएगी। अब वाडा साहब को थोड़ी सी जो 2-4 चीज़ें देखनी चाहिए। उन्हें लगता है कि पावरफुल लोगों की शायद उनको सपोर्ट है और वो उनका कॉन्फिडेंस नज़र भी आता है, खुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। ऊपर से आपको 2-4 को तगड़े बंदों ने आपकी कमर पे हाथ रखा हुआ। हमारे गाँव में तो अगले बंदे उल्टा देते हैं, पूरे के पूरे महल्ले मतलब उल्टा देते हैं। तो वाडा साहब जो हैं वो इसी ही उस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हैं, क्योंकि एक तो हाल्ट हैं वो
इनसे जस्टिस अतर मनीला साहब से कि उन्होंने इनको डिस्क्वालीफाई किया था। सो देयर इज सम पर्सनल एलिमेंट एज वेल। नंबर 1। दूसरा एक आज उन्होंने एक और समझदारी की वाडा साहब ने, उन्होंने अपनी जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, जिसको ज्यादती समझते हैं जुडिशरी की तरफ से, उन्होंने कैनवस बड़ा कर दिया है। आज मतलब उन्होंने एक उसके वो कहते हैं फैमिली एल्डर की तरह उन्होंने कहा इमरान खान के साथ जुडिशरी ने ज्यादती की, ये आसिफ जरदारी के साथ की, इन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ की, उन्होंने भुट्टो साहब के साथ की। सो तमाम पार्टीज की उन्होंने पॉपुलर स्टांस ताकि तमाम पार्टीज उनको सपोर्ट दें, तो वो सपोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं कि आपने सिर्फ मेरे साथ ज्यादती नहीं की, 8-10 और लोग भी हैं जिनके, इमरान खान साहब भी हैं, फलाने भी हैं, भुट्टो साहब भी हैं, बीबी भी हैं, जरदारी भी है, और ये नवाज शरीफ, गिलानी सारे हैं। सो दैट वाज अ वेरी स्मार्ट कॉल ऑन द पार्ट ऑफ कलेक्टिव विक्टिम। उन्होंने कलेक्टिव एक विक्टिमहुड लेकर जा रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, इस पॉइंट को कि आगे क्या होने जा रहा है, कुछ उसके बारे में भी बताएं। पीएससी का मामला भी अड़ा हुआ है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए।